नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शहर ज़िंदगी में। आज हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में इस वक्त हम लोकेटेड हैं एक पार्क में। यहाँ पे मिले हैं हमें कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट। आइए चलिए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं आखिर क्या क्या चैलेंजेस आती है उनकी डेली लाइफ में, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो अपने एम को अचीव करने के लिए। तो आइए चलिए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं उनकी राय। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आपका? रोशन कुमार। आपका? मनीष। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। बिहार से। दोस्तों, कब आना हुआ आप लोगों का यहाँ पे दिल्ली में? मैं 2 साल से हूँ यहाँ पे। जी। फिर कोविड-19 की दौर आई तो क्लासेस बंद हो गई थी, फिर भी यहीं पे स्टे कर रहा था। अच्छा। बट लगभग 1.5 साल से क्लासेस अभी चल रही हैं। तो अब क्लासेस एंड होने के दौर में है, तो जैसे ही क्लास एंड होगी हम लोग की पढ़ाई समाप्त होगी। अच्छा। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी चलेगी। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? वही लगभग 2 साल। अच्छा, आप सभी लोग एक साथ ही में रहते हैं? अच्छा। जैसे आप लोग को 2 साल हो गए दिल्ली आए हुए, तो आपको 2 साल में और अभी में क्या अंतर दिखा दिल्ली में? अंतर देखिए, यहाँ पे आने के बाद इन्वायरमेंट, सोचने का तरीका, लोगों से बातें करने का तरीका, ये सब सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ना। जैसे यहाँ पे आने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जब आया था तो जॉब के लिए ट्राई किया था। अच्छा। उसी के दौरान हमें बहुत कुछ दिल्ली से सीखने के लिए मिला। लेकिन जो लोग सिर्फ क्लासेस करते हैं तो वो लोग क्या सीखे उसके बारे में तो मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि मैं जॉब के लिए ट्राई किया था तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली दिल्ली से, तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगा। हाँ, आपको क्या क्या अंतर दिखा है? जैसे कहते हैं ना कि देश बदलता है तो भेष बदलता है, वैसे ही अगर यहाँ पे मुखर्जी नगर आए और यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो इस माहौल में आने के बाद जो एक अनुभव ही चेंज हो गया है। जैसे पहले रेलवे का तैयारी कर रहे थे तो वो भी अच्छा रहा, लेकिन इधर आने के बाद जो है यूपीएससी के लिए करने लगे तो सोच कहीं ना कहीं अलग हुआ, और कार्य करने के लिए समाज में जो प्रेरणा मिलती है क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसमें आया थोड़ा सा। अच्छा, आपको क्या अंतर दिखा? अब जब सिलेबस का अधिकांश पाठ हम पढ़ चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समाज में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमको लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये इन सारी चीज़ों का थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान मिल जाता है जी। और एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है वो तो पढ़ाते ही हैं टीचर। जी। अच्छा, आपको अपने शहर में और दिल्ली में क्या अंतर देखने को मिला है? शहर देखिए, शहर में ना सब लोग अनजान हैं एक दूसरे से, कोई किसी को नहीं जानता, हर दूसरा आदमी आपको नहीं जानता। लेकिन उसके बीच में आपको कंफर्टेबल रहना है, कौन क्या बोल रहा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसके बीच में रहते हुए एक अनजान शहर में रहते हुए अपने आप को जानना, ये सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, आपको ज़्यादा पसंद कहाँ पे है रहना, अपने घर के? नहीं, आपको कहाँ ज़्यादा पसंद है रहना, अपने घर या दिल्ली में? गांव में रहना तो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो गांव पसंद है दिल्ली नहीं पसंद है आपको? वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा अच्छा है जी। और रहने का, और पहले से रह रहे हैं वहाँ पे तो फैमिली वगैरह है, तो उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद है। जी। आपको दिल्ली में कैसा लगता है रहकर? एकदम फ्री फील करते हैं हम तो। हाँ। हाँ, कहाँ पे सही। ज़्यादा अच्छा लगता है रहना आपको? शहर में। शहर में? हाँ। गाँव नहीं पसंद है? पसंद तो है लेकिन ये ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके डे टू डे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं? डे टू डे लाइफ में अभी देखिए वैसा चैलेंज नहीं आती, जैसे अब हम लोग अभी जगना है, क्लास करना है, वही शेड्यूल डेली का एक ही शेड्यूल है, तो अभी कोई चैलेंजेस नहीं है। लेकिन कभी कभी जो है पैसे का इशू आता है घर से, है ना, थोड़ा सा हम लोग मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है, वो सबको आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो इशू है तो वो सबके लिए आती है, तो वो सबके लिए सेम है। अभी डे टू डे लाइफ में बस पढ़ना है, जगना है, क्लासेस करनी है, ये डेली रूटीन फॉलो होती है। अच्छा। अभी ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं। जब हम लोग एग्ज़ाम देंगे तब प्रेशर आती है, तो उसको देखेंगे जब वो आएगा। आपको क्या लगता है आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं? चैलेंजेस तो आती रहती है, लेकिन चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह डाल लेते हैं, तो आगे उसी को अपने अनुकूल ढाल लेते हैं चैलेंजेस को, तो नहीं लगता कि कोई चैलेंजेस आता। चैलेंजेस आता है उसको सामना करते हैं अच्छे से। तो दिल्ली में मुखर्जी नगर में सबसे बड़ी चीज़ है डिस्ट्रैक्ट होना। आप लोग डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं? नहीं, ये अपना अपना है क्या कि कौन किससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ। वो अपना अपना है, मैनेज करना भी अपने अपने हाथ में होता है कि हम कैसे मैनेज करते हैं किस चीज़ को। तो डिस्ट्रैक्शन सिर्फ कहने का है। अच्छा। हाँ। आपको अच्छा, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक फेज़ आता है जब वो काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करता है, उसका क्या कारण है? देखिए ये हर रोज़ होता है, हमारे साथ भी होता है ना।
हर एस्पेरेंट के साथ होता है। ऐसा नहीं है। वो देखिए क्या होता है कि जब पढ़ाई हमारा लूज होता है हम डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन एक दिन देखते हैं जब हम कंटिन्यू पढ़ते हैं और सही चीज़ें सीखते हैं तो हमारे अंदर अपने आप मोटिवेशन आता है। अच्छा। तो लूज मोटिवेशन और फिर हाई मोटिवेशन ये पढ़ाई पे डिपेंड करता है और कोई चीज़ मैटर नहीं करता। आपके हिसाब से डिमोटिवेशन क्यों आता है? जब कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जब किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझना फिर उसको करना और उसमें असफलता मिलना, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन मिलता है उससे। अगर उसी कार्य को अच्छा से करते हैं फिर आगे मतलब जैसे एक दिन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर वो मोटिवेशन बनता है। अगर वही क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां रह गई है तो उसी को सुधार करना है, तो फिर डिमोटिवेशन मोटिवेशन वहीं से आ जाता है। आप किस तरीके से फेस करते हैं डिमोटिवेशन को? तैयार करना, तो जो जैसे कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बना तो थोड़ा सा तो लगता है कि अपने ऊपर शक बढ़ जाता है क्या कि हमारा तैयारी सही दिशा में चल रहा है नहीं चल रहा है। तो फिर क्वेश्चन देखते हैं और फिर क्लास का नोट्स पढ़ाया हुआ तो फिर अगर क्वेश्चन बन रहा होता है तो फिर लगता है कि हाँ पढ़ाई तो ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन अगर नहीं बन रहा तो फिर टीचर से मिलना और दोस्त से बात करके क्या तुम्हारा कैसे तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सहायता हो जाता है। तो मैनेज हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आईएएस और पीसीएस बनने के लिए मुखर्जी नगर आना ज़रूरी है? देखिए आजकल दौर जो है मीडिया का हो गया है। हाँ। आजकल जो है जैसे बहुत सारे लोग 8,000 10,000 में अब फ्री क्लासेस पढ़ा रही हैं। आपको भी पता है कि कौन लोग पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि आना ज़रूरी है, बट एक चीज़ें होती है क्वेश्चन राइटिंग, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है। और आंसर राइटिंग आप सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं ये कौन चेक करेगा? तो जब आप यहाँ आते हैं तो टीचर से कांटेक्ट होता है, तो वहाँ पे आपका इवैल्यूएशन करते हैं बैठ के कि देखो बेटा यहाँ गलती हुआ है, यहाँ ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे आने का एक बेनिफिट है, मैं कहूँगा कि आना चाहिए। एक बेनिफिट है कि आपको टीचर से कांटेक्ट करने के लिए मिलेगा, अपने राइटिंग को सुधारने का मौका ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी। लेकिन मैं तो सुना हूँ ये आंसर राइटिंग चेक तो ऑनलाइन भी हो जाता है। आंसर राइटिंग चेक ऑनलाइन हो जाती है, इवैल्यूएशन हो जाती है। वो लोग जो कर पाते हैं उसके लिए बेस्ट है। अच्छा। लेकिन कुछ सब लोगों के लिए नहीं हो पाती जी, है ना। बिल्कुल। कुछ लोगों को अपलोड करना दिक्कत होता है, बहुत सारी चीज़ टेक्निकल इशू आती हैं, वो नहीं हो पाती। तो हम लोग ऐसा फेस कर चुके हैं। हम लोग अपलोड करने के लिए चाहा था बट हो नहीं पाया, तो वो सारी इशू आती है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बारे में? तो इस बारे में सबसे बड़ा बात है ना कि अगर आप ऑनलाइन कोर्सेस ले रहे हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा बात है डिसिप्लिन। अगर आप अपने आप में डिसिप्लिन है किसी चीज़ को लेकर तो आप रहकर ऑनलाइन रहकर भी कहीं से कर रहे हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो यहाँ भी आना अच्छा। यहाँ कोचिंग ज्वाइन करने से ये होता है ऑफलाइन में खासकर कि चीज़ों को समझने के लिए एक अच्छा मिलता है। और ऑनलाइन में देखते हैं कहीं ना कहीं अगर वीडियो मिल रहा है तो कभी स्पीड करके देख लिए, चीज़ नहीं समझ रहा। यहाँ पे है ऑफलाइन में कि डायरेक्टली हमको समझ में नहीं आ रहा तो टीचर से मिल सकते हैं डायरेक्ट जाके। ऑफलाइन का एक कोचिंग का रहता है क्या, आप डेली आंसर राइटिंग मिल रहा है तो वहाँ पे जाकर आप दिखा सकते हैं, वहाँ पे कॉपी आपका चेक हो जाएगा। आप यहाँ पे डिसिप्लिन हो जाते हैं। आप लगातार 1 साल 2 साल क्लास कर रहे हैं तो वो क्लास के अनुसार ढल जा रहे हैं और उसके अनुसार आप अपना तैयारी भी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। और ऑनलाइन के कहीं ना कहीं रह कर अगर कर रहे हैं तो 1-2 दिन का ये होता है ना ढील सिलाई टाइप का कि चलो 1-2 दिन के बाद ही कर लेंगे, 2-3 दिन का मिला है सब्सक्राइबर या एक ही वीडियो को नहीं समझ आ रहा है फिर दोबारा देख लें, तो वो डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। अगर डिसिप्लिन अच्छा है तो फिर ऑनलाइन भी अच्छा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ आना ज़रूरी है कि नहीं? ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन का फ़ायदा भी है क्या कि आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं बार। और ऑफलाइन का एक ये नुकसान भी है क्या कि एक बार जो टीचर पढ़ा के चला गया, अगर आपका ध्यान उस समय क्लास में नहीं है तो फिर वो तो गायब हो गया एक ही बार में। लेकिन ऑनलाइन वाले में है क्या कि आपके पास रिकॉर्डेड है तो आप आगे पीछे करके अपने हिसाब से स्पीड को मेंटेन करके देख सकते हैं। ये फ़ायदा है ऑनलाइन का। लेकिन निगेटिव उसमें है क्या कि हम थोड़ा अपने आप को लेजी कर लेते हैं उसमें और फिर टीचर से मिलने पर थोड़ा विश्वास बढ़ता है लोगों में क्या कि ऐसे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होते रहता है कभी। तो टीचर से मिल लेना तो लगता है क्या कि हाँ कोई जो हमको पढ़ा रहा है उसी से हम बात कर लिए तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद। तो दोस्तों ये रही पूरी राय यहाँ के एस्पिरेंट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर